आज दोस्तों हम यहाँ पे नया बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम अपना प्रोडक्ट कैसे ब्रांड बनाएं, उसकी पूरी A to Z जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों हम जानते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका मार्केटिंग। अगर आपके पास मार्केटिंग सेल्स करने का अनुभव है तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास मार्केटिंग करने का अनुभव नहीं है और हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे तो हमको 90% फेल होने की उम्मीद है। तो इसको हम अगर छोटे पे अपना ही ब्रांड जो ऑलरेडी मार्केट में है, 20-25 साल से उनके पास अनुभव है, उनसे हम प्रोडक्ट बनवा करके अपना मार्केट करें, ब्रांड बिल्ड करें और सेल्फ का अनुभव सीखें, तो दोस्तों हमारे फेल होने के जान लीजिए ना के बराबर चांसेस रहते हैं। और उसको मात्र हम नाम मात्र जितने पूंजी में आप एक छोटी सी दुकान कर सकते हैं उतनी ही पूंजी में आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। आज हम दोस्तों ऐसा ही एक बिजनेस लेके आए हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेन की, बाल पेन की, लिखो फेंको यूज। मतलब आप जानते हैं कि इसका कभी ट्रेंड बंद नहीं होगा, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ शिक्षा है। शिक्षा नहीं बंद होगी, पढ़ाई नहीं बंद होगी और ये बिजनेस नहीं बंद होगा। बस इसको हमको ज़रूरत है किस ढंग से हम इसको ब्रांड बनाएं, किस ढंग से हम इसको मार्केट में अपनी जगह बनाएं, अपने प्रोडक्ट की जगह बनाएं। बस यही कला यहाँ सीखना है दोस्तों। तो कैसे हम अपना ब्रांड दूसरे कंपनी से बनवाएं, कौन कौन सी कागजात की ज़रूरत होगी, कितना अमाउंट लगेगा, सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। 8 से 10 मिनट आप हमारे साथ अपना समय दीजिए दोस्तों, इतने में फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप कोई भी बिजनेस मार्केटेड बाय अपना लॉन्च कर सकते हैं मार्केटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बनवा करके। जैसे दोस्तों पेन की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप पेन यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का पेन यूज कर रहे हैं आप जानते होंगे, उस पेन का नाम जाते होंगे दुकानदार से, भैया हमको ये पेन दे दो। मैं यहाँ किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। आप जैसे जानते होंगे दुकानदार से आपने क्या कहा, जो पेन आपको पसंद है ये पेन हमको दे दो। दुकानदार ने पेन उठा के दिया, उसने अमाउंट बताया, आपने उसको दे दिया। यहाँ तक कि जो भी पेन आप दिल से सोचिए, जो भी पेन आप यूज कर रहे हैं उसके कंपनी का नाम नहीं जानते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंपनियां जिस ब्रांड नाम से प्रोडक्ट लॉन्च करती है वही उनका नाम रहता है, लेकिन कुछ कंपनियों का डिफरेंट रहता है। अगर उसी नाम से है तो आपको याद है, अगर मार्केट मैन्युफैक्चरिंग बाय या मार्केटेड बाय कोई और कंपनी है, ब्रांड कोई और है तो आपको नहीं याद है, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद है। यहाँ तक आप एक्सपायरी भी नहीं देखते हैं। कभी कभी अगर दुकानदार इस बार आप 2 रुपए में ले रहे हैं, आपसे दुकानदार 2.5 रुपए मांग लिया तो आप उसका रेट देख लेते हो, बाकी कुछ नहीं देखते हो। तो क्या जरूरत हुई, आपको ब्रांड नेम की जरूरत हुई। और पेन पे क्या लिखा होता है, ब्रांड नेम। लेकिन अगर वो दोस्तों बड़ी पेन है, महंगी पेन है, तो उस पर डिब्बे में पैक रहता है, तो डिब्बे में सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कुछ पैकेजिंग रूल्स होते हैं, उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों सारे रूल्स को फॉलो करती है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए और एक अच्छा सा लोगो। ब्रांड नेम और लोगों को आपको क्या करवाना दोस्तों, उसका ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। कल का आपका प्रोडक्ट जब पॉपुलर हो जाए कोई और उसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए, इसलिए आपको उसका ट्रेडमार्क ले लेना है। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका ब्रांड नेम हो गया प्लस लोगो हो गया। अब आपको और क्या करना है, अब आपको दोस्तों एक अच्छी सी डिजाइन, अपने पेन की कलर अलग रखना है। जो भी कलर आपको डिजाइन अच्छी लगती हो, ये डिजाइन चॉइस करके कलर और डिजाइन फिक्स कर लीजिए। अब आपका ब्रांड नेम, लोगो प्लस कलर हो गया। अब आपको क्या करना है, कंपनी से एक रूल बनाना है, डायरी पेन लेना है। उस पर मैं कभी अपने प्रोडक्ट से क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा। समय समय पर जो भी इसमें चेंजिंग होते रहेंगे मैं चेंजिंग करूंगा। ये सब रूल रेजुलेशन बनवा लीजिएगा। और अब आपको एक ऑफिस डालने की ज़रूरत होगी जहाँ पे कुछ कागजात बनते हैं, वो कागजात उसी एड्रेस पे बनेंगे। तो दोस्तों ये लोकेशन आप चेंज कर लेना, देख लेना।
थोड़ा सा लोकेशन अच्छा हो, जहाँ पे आप मार्केटेड बाय अपना कंपनी डालें या अपने दुकान का नाम रखें। इसको घर पे भी रख सकते हैं या कोई अच्छी सी सिटी चॉइस करके रख सकते हैं, जहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, माल लाने में, माल भेजने में। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप, प्रिंटर लेना पड़ेगा, जिसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको छोटा मोटा एक प्रिंटर भी लेना पड़ेगा। ये आपका हो गया। अब आपको जो मेन कागज की जरूरत है दोस्तों, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे छोटी सी बैच लगवा के अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ जीएसटी नंबर की जरूरत है। जीएसटी नंबर ले करके आप अपना ब्रांड बनवाइए, ब्रांड बना करके मार्केट में बेचिए। जब धीरे धीरे आपका सेल्स का अनुभव बढ़ने लगे, आपको लगे कि मैं इसमें अब दक्ष हो रहा हूँ, ट्रेंड हो रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, अब आप दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जब आपका माइंड फुल हो जाए बिजनेस में इन्वॉल्व कि अब हमको इंडिया लेवल पे करना है। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब छोटे मोटे कागजात, जैसे आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, आपका ट्रेडमार्क हो ही गया, और दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे करना है तो अच्छे से इसको डिजाइन करवा के आप कर सकते हैं। जो जो जरूरी कागजात हैं ये सारे स्क्रीन बोर्ड पे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जो पे जहां पे भी कोई चीज का आपको डाउट हो, आपको लगता है ये हमको और समझने की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उस कागज के बारे में पूछिए, मैं आपको पूरा डिटेल आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों आपका प्रोडक्ट बन गया। अब बनने के बाद आप किस कंपनी से बनवाना है, कंपनी कैसे ढूंढना है, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा, और वहां पे आप जाके कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए, आप उनसे बताइए 10,000 5,000 मैं आपसे पेन बनवाऊंगा और ये मार्केट में आप बेचिए, तो आपको रेट देंगे। जो भी रेट देंगे आप 2-3 कंपनी का रेट लेके कंपेरिजन कर लेना, जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो और जो कंपनी पुरानी हो, जिसका रेट भी बेस्ट हो, उसके साथ डन कर देना। जिस दिन आप डन कर देंगे दोस्तों, उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका पहला ऑर्डर बन के रेडी हो जाएगा। आप जब सेकंड ऑर्डर लगाएंगे तो आपका 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर मिल जाएगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट बनने का। अब प्रोडक्ट को बनने के लिए कुछ ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ब्रांडिंग के कुछ टूल्स है, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इन होल्डिंग, इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कीजिए। जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट बेचेगा दोस्तों। एक चीज और ध्यान देना है, मार्केट का सर्वे कर लेना। जो वैरायटी में जो पेन आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी मार्केट में क्या एक्चुअल प्राइस है, उसी प्राइस पे आप भी रखेंगे। बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा नहीं रखेंगे। अभी आपको मार्केट में कम्पीट करना है। जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए, जब आपका ब्रांड लोगों की जुबान पे आ जाए, तो आप उसमें इधर उधर रेट में कर सकते हैं। समय समय पर चेंजिंग करते रहना, फीडबैक मार्केट से लेते रहना दोस्तों, और अपने प्रोडक्ट में ऑफर भी देते रहना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ का। सेल्फ करने के 2-3 तरीके हैं। सेल्फ टीम के द्वारा ऑफलाइन बेच सकते हैं, जैसे एजेंटों के द्वारा, या दोस्तों बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन पे भी आप लॉगिन करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसके लिए आप बहुत यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई देख करके आप बेच सकते हैं। और दोस्तों एक चीज, इसकी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 20 से 25 से दोस्तों 80% होगा। अगर आप सेल्फ टीम के द्वारा बेचेंगे तो सारे खर्चे काटने के बाद 20 से 25% आपकी बचत होगी। अगर इसको डायरेक्ट आप बेचेंगे तो 60 से 70% खुद प्रॉफिट होगा। जैसे हम दिखाना चाहेंगे, ये आपके पास है, ये बॉल पेन है दोस्तों, इसमें 5 पेन होती है। अब आप देखते हैं एक पेन 3 रुपए की बिकती है, कोई 3 का बेचता है, कोई 3.5 का बेचता है, और ये अच्छी कंपनी का है। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं दिखाना चाहता हूँ। इस पे क्या है, कुछ नहीं है। आप इसके अंदर से पेन निकालेंगे दोस्तों, पेन पे क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ उस कंपनी का नाम पड़ा हुआ, वो ब्रांड का नाम पड़ा हुआ है जिस नाम से प्रोडक्ट बिकता है। इस पे और कोई कंपनी का नहीं है। लेकिन उस रैपर पे है मार्केटेड बाय कंपनी कौन है, मैन्युफैक्चर बाय
भाई कंपनी कौन है, और कुछ रूल्स होते हैं। तो जो भी रूल्स होते हैं ये सारी चीज़ जिस कंपनी से आप बनवाएंगे वो सारी कंपनियां फॉलो करती है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी को ब्रांड नेम लोगो देना है, आपका वो फी पे माल बन जाएगा। तो अगर इसको आप दोस्तों मिटा देंगे तो किसी का नहीं हो गया, इसके पे आपका लग गया। इसलिए सबसे इजी तरीका है मार्केटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 10-12 लाख रुपए डालने की क्या जरूरत है। आप जो काम 50 से 60 हजार रुपए में कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका एक ब्रांड बिल्ड हो जाए, 2 ब्रांड करिए, 3 ब्रांड करिए, इसी तरह से 2 से 3 से 4 ऐसी तरह से ऐड करते जाइए। जब आपके पास 8-10 तरह की पेन की ब्रांड हो जाए मार्केट में, तो दोस्तों लगे आपको मैं अब मार्केट का गुरु हो गया हूं, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो दोस्तों आप फ्लॉप नहीं होंगे। ये हमारा अपना अनुभव है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, मार्केट का नॉलेज लीजिए। जब आपका मार्केट का नॉलेज, सेल्स का नॉलेज हो जाए, जो भी आप काम करेंगे कभी फेल नहीं होंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, सबके पास तक सही जानकारी पहुंचाना। ये नहीं कि आप ये मैन्युफैक्चरिंग डाल लो, ये डाल लो, इतना कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास सेल्स का अनुभव नहीं है तो आप कोई बिजनेस नहीं चला पाओगे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले सेल्स की कला सीखिए, सेल्स का अनुभव लीजिए। जब आपके अनुभव हो जाए तो वो आप डालिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये अच्छी जानकारी मिल जाए। ये हमारा आपका परम उद्देश्य कर्तव्य है दोस्तों। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहेंगे। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। जो आपने 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया दोस्तों, इसके लिए नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।